हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे थे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दे रखा है भोजन, बी ऑप्शन दे रखा है औषधि, और सी ऑप्शन है औद्योगिक उपयोग, और आपका डी ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आएगा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका देखिए यूपी पीएससी के प्रीलिम में पूछा गया था 2015 में। तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी या फिर आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। ओके, तो आपके बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आवासीय प्रदूषण, बी ऑप्शन है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, सी ऑप्शन है अत्यधिक दोहन, और डी ऑप्शन आपका है आवासीय विनाश। ठीक है, तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी, यानी आवासीय विनाश। आवासीय विनाश ये आपका जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। इट इज़ मेन काजेज फॉर रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के कम होने का यही मुख्य कारण है, आवासीय विनाश। ठीक है, ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन आपका है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हैं, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा की तरफ घटती हैं, सी ऑप्शन आपका है पृथ्वी पर एक समान रहती हैं, और डी ऑप्शन आपका है ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस होते हैं उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखे हैं। पहला है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। इसमें से आपको कौन सा सही कथन है ये सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपके दे रखे हैं स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी आपका जो ऑप्शन है वो 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही सेकेंड। ठीक है, डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। मीन्स आपके जो उच्चतर अक्षांश और निम्नतर अक्षांशों में जो बायोडाइवर्सिटी है वो अधिक होती है, उच्चतर में ज़्यादा होती है। उच्चतर की तुलना में निम्न जो जैविक विविधता निम्नतर अक्षांशों में ज़्यादा होती है। ठीक है, और आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों टुंड्रा एवं टैगा। ठीक है, तो जो शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं उनको टुंड्रा और टैगा बोलते हैं, में पौधों एवं अन्य जीवों का वृद्धिकाल अत्यंत कम होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है, निम्न अक्षांशों में मौसम वर्ष भर पौधों एवं अन्य जीवों के विकास हेतु अनुकूल बना रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं।
तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, ऑप्शन बी दे रखा है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। ठीक है, तो आपका जो सेव इसमें इसका आंसर होगा वो होगा 1 2 3, यानी तीनों सही हैं। इसका मतलब है कि शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों टुंड्रा एवं टैगा में पौधों एवं अन्य जीवों का वृद्धि काल अत्यंत कम होता है। ठीक है, और आपका भारत में पश्चिमी जो घाट हैं यानी वेस्टर्न घाट हैं में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो आपके जो इंडिया में वेस्टर्न घाट हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, निम्न अक्षांशों में मौसम वर्ष भर पौधों एवं अन्य जीवों के विकास हेतु अनुकूल बना रहता है। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अच्छे से जब देखने के बाद वीडियो को पॉज करके आप फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और इसको बार बार आप रिवाइज करते रहना। आप देखोगे आपके जो क्वेश्चंस पीपल एंड इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग आएंगे, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन है पहला व्याप खनिज यानी कर्मता, बी ऑप्शन है बड़े आकार वाला शरीर, सी ऑप्शन है संकुचित नीच कर्मता और डी ऑप्शन है आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है व्यापक नीच यानी कर्मता। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रामसर अभिसमय यानी कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आर्द्र भूमियाँ, बी ऑप्शन है आनुवांशिक संसाधन, सी ऑप्शन है खाने और डी ऑप्शन आपका है वन भूमियाँ। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्द्र भूमियाँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो पहला ऑप्शन है धान का खेत, बी ऑप्शन है वन, सी ऑप्शन है घास का मैदान और आपका डी ऑप्शन है झील। तो आपकी जो कृत्रिम पारिस्थितिकी का तंत्र है वो क्या आएगा? धान का खेत आएगा। ठीक है, ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी का तंत्र नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी ह्यूमन के द्वारा जो बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है? तो धान का खेत आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी वन, झील और घास का मैदान ये सब क्या है? प्राकृत द्वारा बनाए गए हैं, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? पहला आपका स्टेटमेंट है चिल्का झील, दूसरा है लोकटक झील, तीसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और आपका फोर्थ है वुलर झील। आपको कूट दे रखे हैं केवल ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 2 3 और डी ऑप्शन है सभी 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका इसमें आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त हो? तो सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो पहला ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, बी ऑप्शन है समुद्री अपतरण, सी ऑप्शन है समुद्री आवृतबीजी और डी ऑप्शन आपका है जलीय ब्रायोफाइट्स। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो पहला ऑप्शन है समुद्र, बी ऑप्शन है घास के मैदान, सी ऑप्शन है वन और डी ऑप्शन है पर्वत। तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है समुद्र। ठीक है, समुद्र आपका विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है संक्रमिका यानी इकोटोन, ऑप्शन बी दे रखा है पारिस्थितिकी कर्मता यानी नीचे,
और सी ऑप्शन आपका है आवास, डी ऑप्शन है आवास क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन आपका IAS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, यानी पारिस्थितिकी कर्मता यानी नीचे। तो पारिस्थितिकी कर्मता यानी नीचे आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? पहला ऑप्शन है प्रकाशीय स्थितियां, दूसरा है आपका स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल, और आपका तीसरा स्टेटमेंट है 6% समुद्री लवणता, और डी ऑप्शन आपका है उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। तो इसमें आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपका पहला ऑप्शन है केवल 1 2 3, बी ऑप्शन है केवल 2 2 4, और सी ऑप्शन आपका है केवल 1 और 3, और डी ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है कि प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक हैं। ओके। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट है वो है ए, मीन्स केवल 1 2 3 और 4 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है। थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। 6% की समुद्री लवणता ये नहीं इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से कई बार देखिए, जब आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाए तो वीडियो को पॉज करके आप फिर कॉपी पर नोट डाउन कर लेना और उसकी बार बार प्रैक्टिस करना। ये आपको अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से लोग किसी PCS एग्ज़ाम या फिर NTA नेट या फिर CTET या फिर आपका UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और उसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू।